Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज हम देखेंगे कुर्ती के ऊपर से मेजरमेंट लेके उसका कटिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी कुर्ती को या फिर हमारे आउटफिट्स को अच्छे से आयरन करके लेना है और यहाँ पर प्लेन सरफेस के ऊपर उसे अच्छे से बिछाना है और फिर हम यहाँ पर लेंगे लेंथ से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लेंथ लेने के लिए शोल्डर पॉइंट से होकर नीचे तक हम मेजर करेंगे कितना है और वो हम नोट करके रखेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए एक पॉइंट से होके शोल्डर पॉइंट के एक पॉइंट से होके जहां पर स्लीव जॉइंट होती है वहां से होके दूसरे शोल्डर तक हमें मेजर करना है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 14 इंच, तो वो हम नोट करके रखेंगे 14 इंच। अब यहाँ पर हमें देखना है शोल्डर स्लोप। तो इस तरह से जब हम शोल्डर देखते हैं एकदम स्ट्रेट देखना है, ऊपर के दोनों पॉइंट इस तरह से मेजरिंग टेप के ऊपर आनी चाहिए और टच होने चाहिए। इस तरह से जब हम टेप रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ गैप आता है वो होता है हमारा शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट। तो वो हमें देखना है कितना है। इस तरह से बराबर से दोनों पॉइंट मिलाकर टेप रखेंगे तो वो ऊपर का गैप हमें नजर आता है। अब वो गैप हमें मेजर करना होता है कि वो कितना है, तो वो हमारा आ जाता है शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट। यहाँ पर ये गैप हमारा 0.75 इंच आ रहा है। इसका मतलब हमारा शोल्डर स्लोप 0.75 इंच होगा। यहाँ पर शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट मैं नोट करके रखती हूँ 0.75 इंच। अब हम देखते हैं इसका आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल का मेजरमेंट लेने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर टेप रखेंगे, इसे एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ लेके जाएंगे और आगे की तरफ जहाँ पर आर्म होल की एंड होता है सिलाई का, वहाँ इस तरफ टेप को मोड़ेंगे। ये जब टेप हम मोड़ते हैं तो ये स्ट्रेट मोड़ना चाहिए, यानी 90 डिग्री के एंगल में मोड़ना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से तिरछा ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट इस तरह से मोड़कर आगे की तरफ लेके जाएंगे जहां पर ये आर्म होल की सिलाई का एंड होता है वहां तक, और वहां तक देखेंगे हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है 6.5 इंच। ये बराबर से 90 डिग्री एंगल में टेप को मोड़ना है, तो ये हमें परफेक्ट हमारे आर्म होल का मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर हम नोट करके रखते हैं, आर्म होल का मेजरमेंट हमारा आया है 6.5 इंच। लंबाई हमारे 44 इंच आई, शोल्डर हमारा 14 इंच आया और आर्म होल का मेजरमेंट हमारा आया 6.5 इंच। अब हम देखेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट के मेजरमेंट के लिए इस तरह से कुर्ती को अच्छे से खींचकर रखना है चेस्ट मेजरमेंट में और देखना है ये कितना आ रहा है हमारा। तो ये हमारा आ रहा है 21 इंच। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 21 इंच। ये मेजरमेंट मैं यहाँ पर नोट करके रख रही हूँ, बाद में हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे फुल बस्ट का मेजरमेंट। तो फुल बस्ट का मेजरमेंट किस टाइप की कुर्ती में हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो ड्राफ्टिंग किए हुए हैं, दो ड्राइंग किए हुए हैं कुर्ती के। तो एक कुर्ती इस तरह से होती है जहां पर ये जो कर्व होता है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाता है, वहां पर हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट लेना होता है। इस तरह से जहां तक बाहर की तरफ कर्व जाता है वहां पर हम फुल बस्ट का मेजरमेंट लेंगे और वहीं पर हमारा एपेक्स पॉइंट का भी मेजरमेंट आता है। लेकिन बहुत सारी कुर्ती ऐसी होती है कि उसके ऊपर इस तरह से बाहर से कर्व नहीं होता, उसके ऊपर जो फिटिंग होती है यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट होता है और उसकी फिटिंग स्ट्रेट वेस्ट को जॉइंट होती है। तो मेजरमेंट के लिए अगर आपके पास इस टाइप की कुर्ती है तो यहाँ पर देखो
जो चेस्ट का मेजरमेंट लिया हुआ है वहीं पर मेजरमेंट डालेंगे और फुल बस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर स्किप करेंगे। यहाँ पर यानी कि फुल बस्ट का मेजरमेंट लेने की इस टाइप की कुर्ती में जरूरत नहीं होगी। अब ये जो कुर्ती है जिसका हम मेजरमेंट ले रहे हैं, यहाँ पर भी चेस्ट से होके स्ट्रेट लाइन वेस्ट को ज्वाइंट है, इसका मतलब यहाँ पर हमें फुल बस्ट लेने की जरूरत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर लेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। वेस्ट के मेजरमेंट के लिए आप कर्व देखिएगा, ये जहां तक ये नैरो होता है अंदर की साइड में चला जाता है, वहीं पर हम वेस्ट की विड्थ का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर ये अंदर की साइड में जहां तक कर्व चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा नैरो होता है, वहां पर टेप रखकर हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से आप टेप रखकर देख सकते हो। देखो यहाँ अंदर की साइड में जहां पर ये नैरो होता है वहीं पर हमारा वेस्ट का मेजरमेंट हम लेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखते हुए स्ट्रेट आगे की तरफ लगाएंगे और देखेंगे वेस्ट का मेजरमेंट कितना आ रहा है। यहाँ पर हमारा 19 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर वेस्ट लेंथ देखेंगे उसी पॉइंट तक, तो यहाँ पर वेस्ट लेंथ आ रही है 14 इंच और उसी लेंथ के ऊपर इस तरह से वेस्ट का मेजरमेंट हम लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों नोट कर देते हैं, वेस्ट लेंथ 14 इंच और यहाँ पर वेस्ट की विड्थ 19 इंच। ये दोनों मेजरमेंट हम यहाँ पर नोट करके रखेंगे। अब हम लेंगे हिप का मेजरमेंट। हिप के मेजरमेंट के लिए आप देखिएगा आपके कुर्ती में स्लिट कहाँ से शुरू होती है और वहीं पर आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर हिप का मेजरमेंट आ रहा है 22 इंच। आप जब ये वेस्ट का, चेस्ट का और हिप का मेजरमेंट लेते हो तो आपको कुर्ती को अच्छे से खींचना है स्लाइटली और मेजरमेंट लेना है ताकि कहीं सिलवट ना आ जाए। यहाँ पर हम नीचे की साइड की घेरा का मेजरमेंट ले रहे हैं और वो आ रहा है हमारा 23.5 इंच। तो वो हम नोट करके रखेंगे। अब हम यहाँ पर नेक विड्थ देखेंगे। तो नेक विड्थ के लिए आपको इस पॉइंट से होके इस पॉइंट तक मेजर करना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 6.5 इंच। अब हम देखेंगे हमारा फ्रंट के नेक की लेंथ और बैक के नेक की लेंथ। तो उसके लिए हमें कुर्ती को बराबर से बीच में फोल्ड करना होगा और फिर उसके बाद हम फ्रंट नेक और बैक नेक का मेजरमेंट लेंगे। कुर्ती को अच्छे से फोल्ड करना है, कहीं पर भी कोई भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए, रिंकल्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ टेप लगाते हुए नीचे की तरफ जहाँ पर फ्रंट नेक है वहाँ पर हम फ्रंट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 6.25 इंच। तो हम नोट करके रखेंगे। सेम उसी तरह से बैक के नेक का भी मेजरमेंट लेंगे। तो वो आ रहा है 3.75 इंच। ये दोनों मेजरमेंट हमने नोट करके रखे। ये तिरछे मेजरमेंट लेने होते हैं हमें हमेशा। अब हम लेंगे यहाँ पर स्लिट लेंथ का मेजरमेंट। जहां पर हमारी स्लिट शुरू होती है वहां पर हम देखेंगे कितना आ रहा है। शोल्डर पॉइंट से होके नीचे स्ट्रेट टेप को लेके जाएंगे और देखेंगे कितनी है। तो यहाँ पर हमारी स्लिट लेंथ आ रही है 21.5 इंच पर। तो वो हमने नोट करके रख दिया। अब हम देखेंगे स्लीव का मेजरमेंट। स्लीव का मेजरमेंट देखने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बराबर से आगे की ओर से मिलाना है और यहाँ पर मैंने पिन अप कर दिया। अब इस स्लीव को हम स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे स्लीव बाइसेप्स का मेजरमेंट। इस तरह से एकदम प्लेन रखना है स्लीव को। अब यहाँ से जहाँ पर सिलाई होती है, सिलाई का एंड होता है स्लीव का, वहां से होके ऊपर तक हम देखेंगे कितना है। तो ये हमारा 8.25 इंच आ रहा है और जो आगे का ये जो मेजरमेंट है ये इक्वल होना चाहिए। तिरछी लाइन नहीं जानी चाहिए, टेप तिरछा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हम नोट करके रखते हैं स्लीव बाइसेप्स 8.25 इंच। अब हम देखेंगे स्लीव राउंड। आगे की तरफ स्लीव राउंड आ रहा है 8 इंच, वो भी हम नोट करके रखेंगे। अब यहाँ पर लेंथ देखेंगे। लेंथ है हमारी 4 इंच
और यहाँ पर देखेंगे कैप हाइट। कैप हाइट के लिए हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ इस तरह से स्ट्रेट नीचे पीछे की तरफ जाएंगे हम। आगे जहाँ पर स्लीव की एंड है वहां से होके पीछे तक जाएंगे और देखेंगे एकदम स्ट्रेट, तो ये हमारा 0.75 इंच आ रहा है। स्ट्रेट देखेंगे। अब लेंथ में से हम 0.75 इंच माइनस करते हैं तो हमें हमारी कैप हाइट मिल जाती है। लेंथ हमारी पूरी स्लीव्स की है 4 इंच, उसमें से 0.75 इंच माइनस करते हैं तो 3.25 इंच हमें कैप हाइट मिल जाती है। अब मैं यहाँ पर जो मेजरमेंट कुर्ती के ऊपर ले लिए हैं वो मैंने यहाँ पर एक के बाद एक नोट करके रखे हैं। अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा कटिंग करते समय वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फुल लेंथ। फुल लेंथ हमारी कुर्ती के ऊपर आई है 44 इंच। कटिंग करते समय हमें उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस ऐड करके मार्किंग करना है। तो यहाँ पर 44 प्लस उसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं तो 45.5 इंच हम कटिंग करते समय मार्किंग करेंगे। उसके बाद आता है शोल्डर। शोल्डर आया है कुर्ती के ऊपर मेजर करके 14 इंच, उसको 2 से डिवाइड करना है यानी उसका हाफ करना है तो वो हो जाता है 7 इंच, प्लस उसमें हमें सीम अलाउंस ऐड करना है। तो वो देखो यहाँ पर आप कितना सीम अलाउंस लेते हो, हाफ इंच, क्वार्टर इंच, उतना आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर 7 प्लस हाफ इंच ऐड करते हैं तो 7.5 इंच पर हमारा शोल्डर का मेजरमेंट आएगा। अब हम देखेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल का मेजरमेंट हमारा कुर्ती के ऊपर हमने देखा था तो वो आया था 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच ही हम आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। इसमें कोई भी हम सीम अलाउंस ऐड नहीं करेंगे, बस हम उसमें शोल्डर स्लोप ऐड करेंगे। तो शोल्डर स्लोप हमारा आया था 0.75 इंच, तो वो हम कटिंग करते समय आपको दिखाएंगे। अब हमारा चेस्ट का मेजरमेंट आया है 21 इंच कुर्ती के ऊपर, तो कटिंग करते समय हमें उसका हाफ करना है तो वो आता है 10.5 इंच, और प्लस उसमें हम सीम अलाउंस ऐड करेंगे। आप जितना सीम अलाउंस अपने कुर्ती में रखना चाहते हो 1 इंच, 2 इंच या 1.5 इंच उतना आपको लेना है। यहाँ पर हमने फुल बस्ट का मेजरमेंट तो नहीं लिया, लेकिन अगर आपके कुर्ती में फुल बस्ट का मेजरमेंट आप लेते हो तो आपको फुल बस्ट का हाफ करना है यानी फुल बस्ट डिवाइडेड बाय 2 करना है और उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस रखना है। अब यहाँ पर वेस्ट है 19 इंच, उसका हाफ करना है यानी जितना कुर्ती के ऊपर मेजरमेंट वेस्ट का आया है उसे 2 से डिवाइड करेंगे प्लस उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस रखेंगे। सेम उसी प्रकार हिप का मेजरमेंट कुर्ती के ऊपर आया है 22 इंच, उसे 2 से डिवाइड करेंगे 11 इंच आता है, प्लस उसमें 1 इंच ही सीम अलाउंस रखेंगे क्योंकि इसमें स्लिट है। फ्रंट नेक 6.25 इंच ही रखेंगे, बैक नेक भी 3.75 इंच ही रखेंगे, इसमें सीम अलाउंस नहीं ऐड करना है। नेक विड्थ हमारी आती है 6.5 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाती है 3.25 इंच, और उसमें से क्वार्टर इंच माइनस करना है हमें नेक विड्थ लेते समय। तो उसमें से क्वार्टर इंच माइनस करेंगे तो वो हो जाता है 3 इंच, यानी नेक विड्थ हम लेंगे 3 इंच की। अगर आपकी जितनी भी नेक विड्थ आती है कुर्ती के ऊपर मेजर करने के बाद तो उसे 2 से डिवाइड करके उसमें से क्वार्टर इंच माइनस कीजिएगा। अब यहाँ पर स्लीव लेंथ हमारी आती है 4 इंच, तो उसमें 1.5 इंच बॉटम की तरफ लेंगे फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच सीम अलाउंस लेंगे आर्म होल की तरफ ज्वाइंट करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाता है 6 इंच। अब स्लीव बाइसेप्स का मेजरमेंट हमारा आया है 8.25 इंच, प्लस उसमें बस हमें सीम अलाउंस ऐड करना है 1.5 इंच। कैप हाइट हमारी आती है 3.25 इंच, तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना। स्लीव राउंड हमारा आया है 6.75 इंच, उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस ऐड करके मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लिट लेंथ आई है 21.5 इंच, तो स्लिट लेंथ में हम हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे क्योंकि शोल्डर की तरफ हमने हाफ इंच सीम अलाउंस लिया हुआ है, तो इसीलिए स्लिट लेंथ वेस्ट लेंथ में हम हाफ इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस का। स्लिट लेंथ आ रही है 21.5 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच
सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 22 इंच। तो मार्किंग करते समय हम 22 इंच पर हमारी स्लिट लेंथ लेंगे। घेरा आ रहा है 23.5 इंच, प्लस उसमें हमने जिस तरह से 1 इंच ही हिप में ऐड किया था, तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 इंच ही सिलाई मार्जिन लेंगे। तो सबसे पहले 23.5 इंच को डिवाइडेड करना है, 2 भाग करने हैं उसके। तो यहाँ पर आ जाते हैं 11.75 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच सिलाई, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। अब आर्म होल राउंड यह हमने कंफर्मेशन के लिए लिया है 8.75 इंच। अब यहाँ पर मैं बता दूंगी कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है पन्ने की साइड, जहाँ पर आपका पन्ना हो सकता है 44 इंच का, 42 इंच का या 36 इंच का। तो ये हमारी पन्ने की साइड है जहाँ पर मैंने एरो बनाए हैं। तो हमें कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है, तो सबसे पहले हमें लेना है हमारे फुल लेंथ का मेजरमेंट। फुल लेंथ का मेजरमेंट कैलकुलेट करके आया था 45.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ पर लेंथ का मार्किंग करेंगे कपड़े के ऊपर और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया। अब यहाँ पर जो नीचे की तरफ कपड़ा बच रहा है हमारा, वो हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें उतने ही कपड़े की रिक्वायरमेंट है। आपकी जितनी लेंथ प्लस आप 1.5 इंच उसमें ऐड करते हो और उसका डबल करते हो, तो वहां पर फोल्ड करके जितना कपड़ा बचता है वो आप निकाल देंगे। क्योंकि हाफ स्लीव बना रहे हो तो आगे की तरफ जितना कपड़ा बचता है वहां पर आपकी स्लीव निकल जाएगी। अब हम यहाँ पर लेंगे घेरे का मेजरमेंट। तो घेरे का मेजरमेंट हमारा यहाँ पर आ रहा था 11.75 इंच, प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके आ रहा था लगभग 13 इंच के आसपास, यानी 12.75 इंच। तो यहाँ पर 12.75 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार फिर आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हो गया हमारे कुर्ती का मेजरमेंट डालने के लिए फोल्ड रेडी। इस तरफ हम स्लीव का मेजरमेंट डालेंगे बाद में। तो यहाँ पर हम कुर्ती का हमारा इस तरह से मेजरमेंट डालेंगे सभी और इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों का एक साथ मेजरमेंट डालेंगे। सबसे पहले हम बैक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कट कर देंगे। यहाँ पर बैक के आर्म होल के अकॉर्डिंग कट किया, बैक के नेक के अकॉर्डिंग कट किया, क्योंकि बैक नेक लगभग 2 से 3 इंच तक ही होगा। और फिर उसके बाद दोनों पार्ट अलग अलग करके हम फ्रंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे, फ्रंट के आर्म होल के अकॉर्डिंग और फ्रंट के नेक के अकॉर्डिंग। इस तरह से ये हमारा कटिंग होगा। अब कपड़े को मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रखा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था इसका फोल्ड किस तरह से करना है कागज के ऊपर, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है। लेंथ वाइज मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर लेंथ मैंने थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट ले ली है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी सी शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ। और इस कपड़े को विड्थ वाइज मैंने किस तरह से फोल्ड किया है, तो घेरा प्लस उसमें 1 इंच सीम अलाउंस लेकर ऐड करके मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है। तो अब हम वर्टिकल मेजरमेंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे वेस्ट लेंथ। वेस्ट लेंथ प्लस उसमें हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड करके मैंने मार्किंग किया। उसके नीचे हम लेंगे स्लिट लेंथ। स्लिट लेंथ प्लस उसमें हाफ इंच सीम अलाउंस लेके यहाँ पर मैंने मार्किंग किया। अब यहाँ पर लेंगे हम आर्म होल। आर्म होल प्लस उसमें शोल्डर स्लोप ऐड करके मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिख के दिए हुए हैं, आप वो प्लीज नोट कीजिएगा ताकि ये पूरी तरह से आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल का मार्किंग किया। आर्म होल 6.5 इंच आ रहा था कुर्ती के ऊपर, उसके ऊपर उसमें हमने 0.75 इंच शोल्डर स्लोप ऐड करके 7.25 इंच पर आर्म होल का मार्किंग किया। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर का मेजरमेंट कुर्ती के ऊपर आ रहा था 14 इंच, उसे 2 से डिवाइड करना है, 7 इंच आता है, प्लस उसमें 0.5 इंच सीम अलाउंस का ऐड करना है, तो 7.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया।
अब हम नीचे की ओर खींच देंगे आर्म होल लेंथ की लाइन। सबसे पहले यहाँ से यहाँ शोल्डर का जितना है वहां पर मार्किंग कीजिएगा ताकि लाइन स्ट्रेट आ जाए आर्म होल की। आर्म होल हमने लिया था 7.25 इंच, तो इस साइड में भी 7.25 इंच पर बराबर से लाइन स्ट्रेट ज्वाइंट कर देंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट का मेजरमेंट हमारा कुर्ती के ऊपर आया था 21 इंच, उसको डिवाइड करना है 2 से और उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस का ऐड करना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच प्लस आगे की ओर मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया सीम अलाउंस का। अब यहाँ पर अगर कुर्ती के ऊपर आप फुल वेस्ट का मेजरमेंट ले लिया है तो आपको यहाँ शोल्डर लाइन से होके एपेक्स पॉइंट पर इस तरह से मार्किंग करना है, जहां पर आपका कुर्ती का फुल वेस्ट का मेजरमेंट बाहर की तरफ कर्व जाता है वहां तक, और फुल वेस्ट का हाफ प्लस उसमें आपको 1.5 इंच सीम अलाउंस लेना है। अब उसके नीचे वेस्ट का मेजरमेंट कुर्ती के ऊपर आया था 19 इंच, उसको 2 से डिवाइड किया और 9.5 इंच आ गया, प्लस उसमें 1.5 इंच आगे की तरफ सीम अलाउंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच की लाइन बना दी, उसके आगे 1.5 इंच पर पॉइंट लगाया सीम अलाउंस का। सेम उसी तरह हिप का मेजरमेंट भी आएगा। हिप का मेजरमेंट कुर्ती के ऊपर आया था 22 इंच, उसे 2 से डिवाइड किया 11 इंच आ गया, प्लस उसमें 1 इंच ही सीम अलाउंस ऐड करना है क्योंकि यहाँ से हम स्लिट ले लेते हैं, तो स्लिट के लिए 1 इंच से ज्यादा हम सीम अलाउंस नहीं रखेंगे। नीचे की तरफ हमने ऑलरेडी ये घेरे के ऊपर ही फोल्ड किया हुआ है, तो घेरे का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बस 1 इंच हमने नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन का मार्किंग किया। अब जो ये सारे पॉइंट्स बने हैं इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। अंदर के जो फिटिंग के पॉइंट्स है फिटिंग लाइन के, वो हम सबसे पहले ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर आपके पास अगर कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी कर्व दे सकते हो, हिप कर्व। ये पॉइंट ज्वाइंट होने के बाद बाहर के जो हमारे सीम अलाउंस के पॉइंट है सिलाई मार्जिन के, वो भी हम ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर हमारी नेक विड्थ आई थी कुर्ती के ऊपर 6.5 इंच, उसका हाफ किया 3.25 इंच और उसमें से 0.25 इंच यानी क्वार्टर इंच माइनस करके 3 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पर हमने ले लिया बैक नेक 3.75 इंच पर तिरछा और बॉक्स बनाकर शेप दे दिया। यहाँ पर फ्रंट नेक तिरछा लेना है 6.25 इंच, जितना कुर्ती के ऊपर आया है उतना ही लेना है, स्क्वायर बनाना है और फ्रंट नेक का शेप देना है। यहाँ पर 0.75 इंच शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट आया था, उतना ही लेना है और वो लाइन नेक की लाइन को ज्वाइंट कर देनी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट और बैक के आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ से यहाँ सेंटर निकाला, हाफ इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट के आर्म होल का शेप दे दिया और यहाँ इस पॉइंट से होके बैक के आर्म होल का शेप दे देते हैं। आर्म होल का डिटेल में जानने के लिए हमारा आर्म होल का वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर फ्रंट का नेक का राउंड मेजर करेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 8.75 इंच, जो कि हमने कुर्ती के ऊपर मेजर किया था वो भी हमारा 8.75 इंच आ रहा था। इसका मतलब हमारा यह मेजरमेंट बिल्कुल सही है। अब हम इसका कटिंग करेंगे बाहर की बैक के नेक के अकॉर्डिंग, बैक के आर्म होल के अकॉर्डिंग। उसके बाद बैक और फ्रंट अलग अलग करके हम फ्रंट की तरफ से कटिंग करेंगे। तो ये मैं साइड में रख देती हूं। अब हम देखेंगे स्लीव का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्लीव बाइसेप्स का मेजरमेंट, प्लस उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे और वहां पर हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से मैंने 8.25 इंच प्लस 1.5 इंच सीम अलाउंस लेके मार्किंग किया और उस पॉइंट के ऊपर फोल्ड करना है। अब हम लेंगे लेंथ 4 इंच है, प्लस उसमें 2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करके मार्किंग किया। अब ये स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। यहां से यहां कैप हाइट का मेजरमेंट लिया 3.25 इंच, जो कि हमने मेजर किया था।
यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की तरफ लिया सिलाई मार्जिन का। अब यहाँ से यहाँ तिरछी लाइन ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल का शेप दे देंगे स्लीव के। तो ये किस तरह से शेप देने होते हैं ये भी हमारे स्लीव के कटिंग के वीडियो में हो चुका है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ डिटेल में जानने के लिए। ये हमने शेप दे दिया। नीचे के और स्लीव राउंड देखेंगे। स्लीव राउंड हमारा कुर्ती के ऊपर देखा था हमने, तो वो आ रहा था 6.75 इंच प्लस उसके बाहर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके स्लीव कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमारा पूरे मेजरमेंट लेने का तरीका हमने देखा। तो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हम